हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सारे लोग? तो अभी एग्ज़ाम को 40 दिन के आसपास बचे हुए हैं, 35-40 दिन। तो मैंने यही सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, जितने भी थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मुझे पता है क्या क्या चीज़ें दिमाग में चलती हैं। बहुत सारे लोगों को मेंटोरिंग दी है लास्ट 2-3 साल में, तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं कि क्या क्या अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स देते हो, लाइक कमेंट करते हो। जो पीवाईक्यू वाला वीडियो था हमारा, वो लगभग 21,000 के अराउंड हो गया है। मतलब सिर्फ 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर थे, फिर भी 21,000 व्यूज़ हो गए। बहुत अच्छे कमेंट्स, लाइक्स एंड ऑल, तो थैंक यू सो मच। और जो उसका दूसरा पार्ट है ना, पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करूँगा 2-3 दिन में। तो डोंट वरी। नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। हाँ, एक चीज़ और बता दें, विकास ठाकुर करके टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, हम लोग वहीं पे डिस्कशन करते हैं। यूट्यूब पे सारी चीज़ें नहीं आ पाती, क्योंकि टाइम की कमी रहती है, तो उतना टाइम नहीं मिल पाता यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाया जाए। तो आप वहाँ अपडेट रहिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगे ना। अभी एक ऐसा टाइम चल गया है हमारे पास कि 35-40 दिन है, तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आते हैं, बहुत एनजाइटी होती है, फियर आता है, समझ में नहीं आता कि होगा नहीं होगा। तो कुछ सारे मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, क्या नॉर्मल है क्या नॉर्मल नहीं है, आपको क्या सोचना है, वो इश्यूज़ हैं तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे, और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एकदम प्रैक्टिकली, एकदम ऑनेस्ट होकर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, जितनी चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है लोगों में काम की, जो मेरे पे काम की, और आप में काम करेगी ही करेगी, उन सारी चीज़ों से हमें रिलीफ मिलेगा। तो क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं अभी? सबसे पहले कि अभी हमें सेल्फ डाउट आता है। सेल्फ डाउट क्यों आता है? सेल्फ डाउट आता है आपके पास्ट के फेलियर से। पास्ट के फेलियर से, कि आपको लगता है कि लास्ट ईयर फेल हो गए थे तो इस साल भी फेल हो जाएंगे, ऐसा है वैसा है। फिर फैमिली प्रेशर, ये एक ऐसा टाइम होता है ना कि इतनी ज़्यादा इमोशनल फ्लडिंग होती है फैमिली को लेके, कि ऐसा था वैसा वैसा था, स्पेशली गर्ल्स कि मतलब बहुत सारे उनके अलग इश्यूज़ होते हैं, बॉयज़ के अलग इश्यूज़ होते हैं उनको। कुछ हिडन इश्यूज़ होते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो ए बॉय, तो आई नो कि क्या क्या परेशानियाँ होती हैं। तो हमारी इमोशनल फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हम डाउट करते हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हम सही पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा। सी ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, ये डाउट आते हैं। आपको कभी पास्ट के फेलियर से अपने आप को डाउट नहीं करना है। पास्ट आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड कर सकता। अभी आप क्या कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं वो ऐसे होते होंगे, शाहरुख खान टाइप हैं, ऐसा है वैसा है। यार मैंने हर बार क्वालिफाई किया, ऐसा नहीं है। आप उनमें से बहुत लोगों में से आप बहुत ज़्यादा बेहतर हो। पहली चीज़ ये आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप लोगों में से इतनी ज़्यादा आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है ना, लेकिन वो सेल्फ डाउट एक ऐसी बीमारी होती है। देखो, सबके अंदर सेल्फ डाउट आता है, डाउन सबके आते हैं, सब लोग परेशान होते हैं, मैं भी परेशान होता हूँ। जो क्वालिफाई कर रहे हैं, जो रैंक लाते हैं, मेरे अच्छे अच्छे दोस्त टॉप 10 रैंक में हैं, मैं जानता हूँ, भी परेशान होते थे, एक दिन पहले तक फाइनल रिजल्ट के परेशान थे। बट एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि ये चीज़ आपको मिनिमाइज़ करनी है, हावी नहीं होने देना है। तो आप ये मान के चलो कि हाँ ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, एक से एक कॉम्पिटिटर हैं, बट इफ़ यू आर डूइंग हार्ड वर्क, आप अपने आप को बैक करो। मैं बार बार यही बोलता हूँ, पहले भी बोला था कि जब मॉर्निंग में सुबह उठो, तो आपको अपने आप से एक ही चीज़ बोलना है कि ठीक है, बहुत सारे बेस्ट लोग हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, कॉम्पिटिटर हैं, बट आई एम वन ऑफ द बेस्ट। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप बोलते हो ना, तो वो एनर्जी जनरेट करते हो। वो एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। आप नेगेटिव सोचोगे, दिन भर परेशान रहोगे, स्ट्रेस एंजाइटी में रहोगे। पॉजिटिव सोचोगे, भले वो चीज़ शायद हो ना हो, बट एटलीस्ट आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एटलीस्ट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी रहेगी। आपको पता होगा कि आपका बेस्ट क्या है, एटलीस्ट आप अपना बेस्ट कर पाओगे। जब आप अपना बेस्ट करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपका अच्छा आता है। तो दिमाग से चीज़ निकाल दो कि जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं वो बहुत 30 मार्क खाए हैं। कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जो रूम के अंदर दिन रात बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत पैशनेट हैं, फेल भी हुए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाजीराम में एक लड़की है रम्या करके, रैंक 45, फिफ्थ अटेम्प्ट में उसका 5 अटेम्प्ट तक प्री नहीं हुआ, छठे अटेम्प्ट में उसकी रैंक आई 45, आईएएस बनी। मैं बात कर रहा था तो उसने एक बात बहुत अच्छी बोली कि जब 5 अटेम्प्ट हो गया, तो लास्ट अटेम्प्ट में उसने सोचा कि स्किप करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वैसे भी वो सीईओ नहीं बनने जा रही। और वो क्या बनी?
आईएएस बन गई एक ही साल में, वर्थ इट है ना? तो कभी भी किसी भी चीज़ से डाउट नहीं करना है, हमेशा खुद पे विश्वास रखो। सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर है। आपको कोई होप दे सकता है, कोई एक्सपेक्टेशन दे सकता है, मैं आपको बता दूँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सारी एक टेम्परेरी रिलीफ मिलते हैं। लेकिन आपको सेल्फ बिलीफ रखना ही रखना है, चाहे आप यूपीएससी में हो, चाहे बाहर जाओ। आप एक बात मेरे को बताओ, अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा आप पे भरोसा? सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, हाँ ठीक है, डाउट्स आते हैं, हमारे दोस्त यार होते हैं, मुझसे पूछते हैं, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को डाउट करें, नेगेटिव में ले जाएं, उसका तो कोई फ़ायदा है नहीं। आप मेहनत करें, उससे आपकी क्या होगी, एफिशिएंसी गिरेगी। एग्जीक्यूशन बहुत मैटर करता है, मैं भी आपको आगे वाले पॉइंट्स में बताऊंगा कि आप डाउट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, आई नो कि इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, हम नहीं चाहते कि हम उसमें जाएं, ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या करना है कि आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, सिर्फ पढ़ते रहना है। और आप ये मान के चलो कि इतने बड़े यूनिवर्स में, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उसमें अर्थ एक डॉट है, उतने बड़े अर्थ में एक इंडिया है, इंडिया में एक प्लेस है जहाँ पे आप रह रहे हो, एक छोटे से घर में, एक अकेले एक रूम में। क्या हो आप? कुछ नहीं हो, मतलब शून्य, लाइक ज़ीरो। तो किस चीज़ के लिए आप परेशान हो यार? ऐसी कौन सी चीज़ है कि मतलब यूपीएससी को इतना हुआ बना दिया? क्या ऐसा कुछ नहीं है? ठीक है भाई, देख लेंगे, खुद पे भरोसा रखो कि हाँ ठीक है, जैसा भी होगा एग्ज़ाम, आई नो आई एम द बेस्ट पर्सन, मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, जिसको आना है आए, जिसको जैसे भी तैयारी करा, आई डोंट केयर, आई एम द वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट, और मैं जा रहा हूँ फाइट देने। एकदम फाइटर वाला माइंडसेट होना चाहिए, फाइटर स्पिरिट। चाहे वो एग्ज़ाम देने जाओ, चाहे कोई भी काम करो, तभी तो आप क्राउड से स्टैंड आउट करोगे। हमेशा सेल्फ एम्पावर खुद को करो, सेल्फ एम्पावरमेंट सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये चीज़ मैंने सीखा है। आप किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो कि कोई विकास है या कोई और है। चीज़ें हैं, ठीक है, आप इन्फ्लुएंस होते हो, अप्रिशिएट दैट। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, अप्रिशिएट दैट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो अच्छी क्वालिटी होती है हमारी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के सबमिसिव चले जाएं। रिस्पेक्ट अलग चीज़ है, हम अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, भाइयों की करते हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बैक योर सेल्फ कि आप भी बेस्ट हो। शायद किसी एक चीज़ में नहीं, लेकिन दूसरे चीज़ में हो। सेल्फ डाउट कभी नहीं आना यार, बहुत ज़्यादा अप्स डाउन होते हैं लाइफ में, जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके भी डाउनफॉल हुए हैं कभी ना कभी, लेकिन वहाँ से गेटअप करते हैं, स्टैंड करते हैं। जो बड़े लोग हैं ना, उनकी जाके आप हिस्ट्री उठा के देखो, इतना ज़्यादा परेशान हुए, इतना ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है, लेकिन सेल्फ बिलीफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता होगा, कप्तान जैक स्पैरो जानते होगे, मेरे सीनियर हैं। तो मैं जब परेशान होता था पहले दूसरे अटेम्प्ट में, पूछता था कि दादा, बोलता हूँ उनको कि अभी तो आईपीएस हैं, कि ऐसे ऐसे इश्यूज़ हैं, ये है वो है, तो यही कहते थे कि सेल्फ डाउट मत कर। सेल्फ डाउट करेगा तो फिर उससे बहुत दिक्कतें होंगी। मैं उनसे बोलता था, दादा 120 आ जाएंगे ना जीएस? बोले 140 सोच, जब तक नहीं आ रहा है मार्कशीट तेरे को यही सोचना है। और ये बहुत अच्छी बात है कि यार हमें पॉजिटिव रहना है हमेशा, हमें कभी अपने आप को निगेटिव जोन में नहीं ले जाना। क्योंकि अनुदीप सर बोलते हैं कि हम इनहेरेंट, मतलब निगेटिव साइड रहते हैं हमेशा। 2017 की टॉपर है, रैंक 1 है। ये हमारी टेंडेंसी है ये सेल्फ डाउट होना, ये सारी चीज़ें होना। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप बहुत बेहतर हो, आप बेस्ट हो, आप सबसे बेस्ट हो। आप कभी ऐसे नहीं सोच सकते कि वो क्वालिफाई कर रहे हैं, ऐसे होंगे, वैसे पढ़ते होंगे। आप उनसे बेहतर पढ़ते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। आप उनसे बेहतर पढ़ते हो, आपके अंदर उनसे ज़्यादा पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है। बस आपके अंदर एक चीज़ की कमी है, सेल्फ बिलीफ और गाइडेंस। गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको जाना है मुंबई, आप जा रहे हो कलकत्ता, कितने भी स्पीड में जाओ, लेकिन आप नहीं पहुँचोगे ना डेस्टिनेशन पे। डेस्टिनेशन तो था ही नहीं। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सही गाइडेंस में अपने ऊपर भरोसा रख के सही तरीके से पढ़ो, फाइटर वाले स्पिरिट में। कुछ भी हो जाए, 30-35 दिन जितने भी बचे हैं, मैं पूरा रिवाइज़ करूँगा और करूँगी। सब कुछ अपना प्लान करके, बहुत टाइम होता है यार, 30-35 दिन में आप सब कुछ रिवाइज़ कर सकते हो। बी वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, 30% आपके मार्क्स ऐसे ही बढ़ जाते हैं। जहाँ आपके 60 आने वाले थे, वहाँ आपके 80 आ जाएंगे लगभग। तो ये इंपॉर्टेंस होता है आपके सेल्फ बिलीफ का। तो सेल्फ डाउट इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन एट द सेम टाइम आपको सेल्फ डाउट को करेक्ट करना है अपने आप से। तो ये चीज़ आपके दिमाग में, जहन में होनी चाहिए। दूसरा, डोंट इग्नोर द PYQs। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जितने भी आप मॉक टेस्ट लगा लो, जितना भी स्पेक्ट्रम पढ़ लो, क्लास नोट्स पढ़ लो, ये आईएएस वो आईएएस सब कुछ कर लो आप, 30 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं आने वाले। लोग PYQs नहीं करते, PYQs के बेस पे 70 क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ 30 सवाल करोगे, फिर आप वहाँ कर नहीं पाओगे, फिर आओगे फ़ोन मिलाओगे घर पे कि पापा अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन। फिर दोस्तों से चाय पी के हंसी मजाक करोगे, अरे यूपीएससी तो अनप्रेडिक्टेबल है, अनसर्टेन है, फलाना ढिमका। सिर्फ सेल्फ एक्सक्यूज़ है। उन सब ट्रैप में मत पड़ना आप। वो क्राउड मेंटालिटी है, आप क्राउड मेंटालिटी में नहीं रहना है। यार हर साल बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं,
हर साल आपको उस कैटेगरी में जाना है जो क्वालिफ़ाई करते हैं, ना कि जो हर्ड मेंटालिटी होती है कि अरे अनप्रेडिक्टेबल है, ये पूछ लिया, वो पूछ लिया, मीम्स आते रहते हैं। ठीक है, एन्जॉय करो, बट वो हर साल आएँगे और सबको पता है। तो 30 क्वेश्चंस ही आपके होने वाले हैं, 70 आपको पीवाईक्यू से करना है। पीवाईक्यूज़ आप खुद से करेंगे, मैंने कई सारे वीडियोज़ कराए हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आप लोग उसको देखिएगा, अराउंड 21,000 व्यूज़ हैं। थोड़ा-सा उसको देखिए कैसा अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब मैं ऐसे फेक नहीं रहा हूँ, इवन नॉट अ सिंगल पर्सन उसने नेगेटिव कमेंट किया है, मतलब 200-250 कमेंट हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार मैंने पब्लिक किया है, नहीं अभी तक तो हर जगह पेड में ही रहता था, पहले जहाँ काम करता था, अभी भी जहाँ काम करता हूँ। तो एक बारी आप उसको देखिएगा, किस बेस पे आपको एनालिसिस करना है, बाकी भी चीज़ें मैं कराऊँगा, पार्ट 2 जल्द ही आएगा, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है उसकी, तो उसको भी लेके आऊँगा। तो पीवाईक्यू आप नहीं इग्नोर कर सकते, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज़ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सॉल्यूशन पढ़ना है, उसमें आप थीम समझो, एल्गोरिदम समझो, कैसे सवाल आते हैं, किस एरिया से आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो 30% आप तैयारी करते हो ना, ये बाकी जो 70 है, ये चीज़ें यहाँ अप्लाई होंगी, प्लस जो आप पीवाईक्यू से सीखते हो वो। नहीं तो अगर आप ये 30-70 पूरा स्किप करके जाओगे, इसी में टॉपर बन के आओगे, ये चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको पीवाईक्यूज़ नहीं स्किप करने हैं, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से प्रोसेस पे ध्यान देना है, छोटी-छोटी चीज़ें समझनी है। मैंने आपको कोई लॉजिक ट्रिक्स, मैंने सिर्फ आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई है, क्योंकि मेरा हमेशा टारगेट रहता है। लास्ट 3 साल से मेंटोरिंग कर रहा हूँ, कितने सारे लोग क्वालिफ़ाई किए। लास्ट ईयर 500 में से 140 ने मेंस लिखा, आप ही लोगों के बीच में, छोटा-सा हमारा ग्रुप था। लेकिन ये चीज़ आप दिमाग में रखो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कि आप पीवाईक्यूज़ करो। अगर आप पीवाईक्यूज़ करते हो तो आप बहुत बहुत ज़्यादा हद तक बहुत क्लोज चले जाते हो। मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था कि ये होते ही पूरा क्राउड है, यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट पीवाईक्यू स्टैटिक एंड ऑल, दिस इज़ यूपीएससी, और इसके बीच में होता है पीवाईक्यूज़। लोग यहीं पे आके अटके रहते हैं, कुछ ही होते हैं जो यहाँ चले जाते हैं यहाँ, तो आपको यहाँ जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ दिमाग में, ज़हन में बिठा के रख लो कि पीवाईक्यूज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते। लोग ब्लंडर करते हैं, बार-बार बोलो, बार-बार, फिर भी पीवाईक्यूज़ नहीं करेंगे, वही मॉक टेस्ट, यही ये, वही वो। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, नहीं आप पछताओगे। फिर आप बोलोगे कि अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है। अब कब तक ब्लेम हम करेंगे? तो इससे बेहतर है ना क्यों ना प्रिपेयर रहें। तो वो चीज़ दिमाग में रखो। नाउ डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। ये कैसे? देखो, बहुत बारी आपके साथ होता होगा कि आप 50-50 में कन्फ्यूज़ होते हो, 50 में ये, 50 में वो। ये क्यों हो रहे हो पता है? रिवीजन की वजह से। सी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 50-50 वाला आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, किसी में नहीं होगा। मैंने इतनी बारी पढ़ा है, इतने सारी चीज़ें पढ़ी, उसके बाद भी एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में होते थे, सबके साथ होते हैं। बट उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करना है, एलिमिनेट नहीं करना है, मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर। जितना आप रिवाइज़ करोगे, उतने क्लैरिटी ऑफ थॉट आएँगे, उतने ही ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उतने ही जल्दी आप एलिमिनेट करोगे, उतने ही जल्दी आपका टाइम बचेगा और उतना ही आपका स्कोर इंक्रीज़ होगा। तो जो रिवीज़न है ना, उसमें रिवीज़न में सबसे पहले अपना नोट्स, क्योंकि अपनी चीज़ अपनी होती है, बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो ये चीज़ दिमाग में रखो। दूसरा, हाईलाइट जो आपने किया है वो करोगे। तीसरा, फिर मार्केट में जितनी रद्दी मटेरियल है, अगर आपको लगता है कि ये आईएएस, फलाना आईएएस, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, तब आप उस पे जाओ, नहीं तो उसको आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करो। तो ये चीज़ आपको दिखानी है कि मतलब करके दिखाना है कि मुझे कंसोलिडेट करना है। जो भी आपने पढ़ा, अगर आप कंसोलिडेट नहीं करोगे, उसका क्या मतलब है? तो कंसोलिडेशन, थोड़ा पढ़ो बट अच्छा से पढ़ो, कि इधर अगर रडार से आया कुछ तो एक भी क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा। स्पेक्ट्रम में पढ़ता था, तब तो 2016 वाली थी, छोटी सी, तो अपने दोस्तों से बोलता था कि 10 सवाल इसमें से पूछो और मैं सब बता दूंगा। इतनी बार उसका रिवाइज़ किया। तो वो चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस में आना चाहिए। ज़रूरी नहीं मैं हर सारे सवाल का जवाब दिया, बट बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, सबसे बड़ी पावर होती है कॉन्फिडेंस की। उसको आप कहीं नहीं हटा सकते। मैं बार बार कहता हूँ कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस ठीक है एज़ कम्पेयर टू द अंडर कॉन्फिडेंस, कि कम से कम आप कॉन्फिडेंट तो होना यार। ओवर हो चलो ठीक है, कभी कभी डाउन भी आ जाएगा, पेपर टफ आ जाएगा, बट अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अंडर कॉन्फिडेंट का एक ही सॉल्यूशन है कि आप खुद पे भरोसा करना सीख लो, सेल्फ बिलीफ। अगर आप सारी चीज़ मेहनत कर रहे हो, सब पे टिक मार्क है, तो किस बात का आपको अंडर कॉन्फिडेंस होना, किस चीज़ का डर लगना? अगर किसी चीज़ से डरना है तो डर से डरिए, डर से, और किसी से नहीं डरना है। ना डोंट इग्नोर द स्टैटिक पोर्शन। हम क्या करते हैं ना, करंट अफेयर्स में इतना ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, इतना ज़्यादा, अगर एक सवाल कहीं किसी मैगजीन से आ गया तो हम पूरा वो पढ़ने लगते हैं। बाकी 99 का क्या? बी प्रैक्टिकल। 200 नंबर नहीं लेके आने हैं, रिलेटिव है कॉम्पिटिशन। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टैटिक अच्छा करो। स्टैटिक में थीम वाले वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, कितने अच्छे उसमें रिस्पॉन्ड आए। आप लोग देखिए कि थीम क्या क्या है। मैंने कम से कम 5-7 बारी PYQs कराए लास्ट 10 साल के, 5-7 बारी, आप लोगों को पता होगा।
इतना डिटेल में, और वही सारी चीज़ें हैं जहाँ से बार बार सवाल रिपीट होते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन के थीम को प्रायोरिटाइज करो, फिर बाकी चीज़ें रिवाइज करो। करंट अफेयर्स 20-30% आपको टाइम देना। और करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया है मैगजीन में भी कैसे पढ़ना है शॉर्टकट में। ऐसा नहीं कि सब कुछ डिटेल में आता है कि चींटी मर गई तो उसके डिटेल में चींटी के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस नहीं पूछता यार, क्यों परेशान हो। स्कीम है कोई गवर्नमेंट की, डिटेल में पढ़ लो। चंद्रयान 3 है, डिटेल में पढ़ लो। आदित्य L1 है, डिटेल में पढ़ लो। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, थीम है, अमेंडमेंट हुआ है, डिटेल में पढ़ लो, आ सकता है। बाकी सारी चीज़ें, कोई रिकमेंडेशन हुआ, कुछ हुआ, यू हैव टू जस्ट रिकॉग्नाइज। बताया था ना मियावाकी टेक्निक, मियावाकी टेक्निक आया। अब उसमें से आपको पहचाना है भाई ये फॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। अब उसमें लगे पूरी PhD करने, नहीं पूछ रहा है ना। तो करंट अफेयर्स भी वेरी स्पेसिफिक। हेडिंग हेडिंग अगर आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेते हो ना, तो 5-6 जो बेसिक सवाल आते हैं वो आपके ऐसे हो जाएंगे। और जो 6-7 आते हैं अंट कहीं से भी, वो आप कुछ भी पढ़ लो, कितना भी डिटेल में नहीं होने वाला। जब 15th फाइनेंस कमीशन लास्ट ईयर पूछा, ये डिटेल में पढ़ो, 4-5 साल में आता है, सरकार से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में मत चले जाओ कि ये कोर्स, क्रैश कोर्स, फलाना कोर्स। फोमो में परेशान हो सिर्फ आप, सिर्फ फोमो है मार्केट में। पूरी क्राउड है, उस क्राउड में लोग इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि फोमो में फंसे जा रहे हैं कि ये है वो है। हर जगह होप दे देते हैं लोग कि ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, हमारे यहाँ से आ जाएगा। और बच्चे बहुत ही मासूम, क्योंकि हमारे सपने होते हैं ना यार, हमें एक होप की ज़रूरत होती है। हम आते हैं, इतनी दूर से पढ़ाई करते हैं, फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें ज़रा सा भी कोई होप देता है, हम चले जाते हैं। बट कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई मोटिव होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैपिंग, अभी मेरे पास मैसेज आते हैं सर मैपिंग के अलग से आ गए कोर्स, कि जो NCERTs के मैपिंग है वहाँ से सवाल आ रहे हैं, उसके कोर्स हो रहे हैं 900 रुपये में। तो यार यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इमोशंस है, जो डर है, उसको सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो आप थोड़े से मैच्योर हो। हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग अच्छा भी काम करते हैं, आप उनसे जुड़िए, देखिए अगर वो आपको हेल्प कर रही हैं। नहीं तो आपको खुद से सारी चीज़ें की जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए आपको कोर्स ही लेना है या कोचिंग ही करनी है, बहुत सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो ना। डोंट वरी अबाउट द परफेक्शन कि आप टाइम टेबल बना रहे हो, नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप टाइम के हिसाब से नहीं कर पा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, एंजाइटी हो रही है। यार देखो, ये परफेक्शन नहीं आता UPSC में, कभी नहीं। जो AIR 1 लाता है ना, वो भी परफेक्ट नहीं है। वहाँ भी उससे भी पूछो, कहीं ना कोई कमी रही है। एग्ज़ाम परफेक्शन का नहीं है, ये एग्ज़ाम है अपना बेस्ट देने का, अपना बेस्ट देने का। तो परफेक्शन पे कभी मत जाना कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, तब ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, परफेक्शन नहीं होता। आप 15 घंटे का टारगेट रखोगे, 11 घंटे अचीव करोगे, ये सक्सेस है। अगर ये ना रखते 15 घंटे, तो 11 ही ना होता। तो परफेक्शन में मत जाना कि सब कुछ एकदम रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ एकदम रट्टा आ जाएगा, सब दिमाग में भरा रहेगा, पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ लूँगा, स्पेक्ट्रम से सब कुछ रिवाइज हो जाए। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भूलोगे। वहाँ आपको जाके रिकॉग्नाइज करना है। जब भी आप कुछ पढ़ो तो आराम से पढ़ो, उसको समझो एंड लेट इट गो। ऐसे रटने की कोशिश मत करो कि अब 2 घंटे बाद सोचो अरे स्पेक्ट्रम में क्या पढ़ा था, क्या क्या, परेशान हो गए, याद ही नहीं आएगा कुछ। किसी को नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में देखोगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चीज़ें समझने पे कोशिश करो, रटने पे नहीं। तो ये चीज़ सोचो कि परफेक्ट नहीं बनाना है, सब कुछ कंप्लीट करके ही सारी चीज़ें नहीं होती, हमेशा अधूरी रहेगी पढ़ाई। प्री के पहले भी 2 दिन पहले हर बारी अटैम्प्ट दिया, हर बारी चाहे मेंस लिखा हो, इंटरव्यू, हमेशा यही लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, ऐसा है वैसा है, कुछ लग ही नहीं रहा, कुछ तैयारी नहीं है। इंटरव्यू जब जाते हो आप, आधे घंटे पहले ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या पूछ लेंगे, कुछ याद नहीं आ रहा। सब कुछ मेंस में ऐसे ही होता है, ऐसे प्री में होता है, सबके साथ होता है। जो रैंक 1 ला रहे हैं, तो आप कोई अकेले नहीं हो। तो उस चीज़ को दिमाग से हटा दो, परफेक्शन पे नहीं जाना है, अपना बेस्ट देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे नहीं कि फ़ोन चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, घूम टहल रहे हो, चाय पे चर्चा कर रहे हो और सपने देख रहे हो कि UPSC हम आराम से कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए आपके साथ में रूम के अंदर बैठ के कोई दिन रात फाइटर वाला तैयारी कर रहा है, वो अपनी धार लगा रहा है तलवार में कि ठीक है, तो आपका कंपटीशन उससे है। तो अगर आप यहाँ बैठे हो ना, तो इनसे सोचो, इनसे डरो। और अगर आप यहाँ के हो तो यू आर द बेस्ट वन, यू आर गोइंग टू किल इट। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इस जोन में रहना है या इस जोन में रहना है। मैं इस जोन का हूँ अपना मैं बता देता हूँ, मैं इस जोन का हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ का भी हूँ, यहाँ का भी हूँ। तो ये चीज़ आप रखो, अगर इस जोन में हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट। बट यहाँ नहीं रहना है, सिर्फ बातें नहीं करनी ना। गिविंग टू मैनी मॉक टेस्ट, किसी टॉपर ने बोल दिया कि 200 मॉक टेस्ट लगाने। अब लगे मॉक टेस्ट की रेस में, 30 यहाँ से कर लेंगे, 40 यहाँ से कर लेंगे, कर रहे हो, उसमें मार्क्स आ रहे हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। यार इस रेस में फंसना नहीं। ये सब 30 क्वेश्चन है UPSC के, 30। और यार मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया था, वीडियो देखना मॉक टेस्ट वाला, कि कौन बनाता है, कैसे करते हैं। मैंने पूरी आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे मॉक टेस्ट चीज़ें होती हैं और आपको क्या क्या चीज़ें इग्नोर करनी है। तो मॉक टेस्ट 200 नहीं लगाना यार, 200 मॉक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है।
30 मॉक टेस्ट अगर आपने लगा लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, इट्स ओके। ये नॉलेज वहाँ आपका डायरेक्ट नहीं यूज़ होने वाला। मॉक टेस्ट हम लगाते हैं टाइम मैनेजमेंट, अपने टेस्ट करने के लिए, नॉलेज को, गलतियाँ करने के लिए, ताकि हम वो गलतियाँ सुधार सकें, हम यूपीएससी में ना करें। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ मॉक टेस्ट। 30 से 50 दैट इज़ बेस्ट। अब ऐसे नहीं कि लगाओ ही मत। अगर आपने पहले अटेम्प्ट में लगाया, दूसरे अटेम्प्ट में लगाया, तो हाँ ठीक है, स्किप कर सकते हो। जैसे पहले दूसरे अटेम्प्ट मैंने मॉक टेस्ट काफ़ी दिया, फिर तीसरे चौथे अटेम्प्ट में दिया ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। एक मॉक टेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना एक मॉक टेस्ट दिए क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है यार। अगर आप मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो, आपने इतने सारे पेपर्स दे रखे हैं, सारी चीज़ें अगर आपको आती, टाइम का इशूज़ नहीं है, तो ठीक है। मतलब जो किया है उसको अच्छे से रिवाइज करो, कंसोलिडेट करो। मार्क्स पे तो बिल्कुल मत जाना। मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी पास्ट सेशन में कि कैसे मेरे मार्क्स वेरी करते थे। AIR 1 भी आई ऑल इंडिया टेस्ट में, और 60 नंबर भी आए उसके बाद उसी कोचिंग के। तो होती है, चीज़ें बदलते रहते हैं, बट वो सारी चीज़ें 30 क्वेश्चन, यहाँ 70 पे मास्टर होना है। और मास्टर वाले वीडियोस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आगे की बहुत डिमांड है, वो भी करेंगे धीरे धीरे। अच्छा लगता है कि आप लोग रिस्पॉन्स करते हो, लाइक करते हो, कमेंट्स करते हो, तो और मज़ा आता है कि हाँ ठीक है यार, आप लोग पसंद कर रहे हो, तो एक मोटिवेशन आता है। क्योंकि यहाँ तो पैसे तो मिल नहीं रहे, इवन मेरा यूट्यूब मोनेटाइज नहीं है, तो टाइम निकाल के करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा प्यार मिलता है, अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे मैसेज टेलीग्राम पे चलते रहते हैं, वहाँ बातें होती है आप लोगों से, आप लोग भी थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ वहाँ लेते हो, तो अच्छा लगता है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट, गिविंग टू मच टाइम टू रैंडम वीडियोस। अभी क्या होता है कि आप वीडियो सिर्फ देखते रहते हो, स्ट्रेटजी देखते रहते हो, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी फलाना ढिमका, ऐसे मत जाओ। सिर्फ काम की बातें, अगर आपका कोई गाइडेंस कहीं से आप ले रहे हो, कोई है मेंटोर है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो फॉलो दैट। बहुत इधर उधर चीज़ें नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वीडियोस देखो, आपको अच्छा लगे देखो, नहीं, जहाँ आपको अच्छा लग रहा है वो देखो, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर नहीं, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इसके लिए भी आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी बनाने के लिए तो रैंडम वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं, स्क्रीन टाइम कम देना है। व्हाट्सएप से अवॉइड कर दो, इंस्टाग्राम से अभी के लिए अवॉइड कर दो। 1 महीने की बात है, अवॉइड कर दो। उसके बाद आप जो मन करे वो करना। फ़ोन पे थोड़ा बात करना कम कर दो। देखो, पढ़ना क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं कि आप 8-10 घंटे पढ़ लिया आपने तो फिर आपका काम हो गया। नहीं, उस 24 घंटे पढ़ाई के मोमेंट में भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 घंटे पढ़ लिए, 2 घंटे जाके दोस्तों से बात कर लो, कुछ इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स को, लड़ाई झगड़े, ख़त्म ही है 10 घंटे, ख़त्म, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए रिज़र्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही घुमक्कड़ टाइप का लड़का हूँ, इधर उधर घूमना टहलना, लेकिन एग्ज़ाम के 1 महीने पहले मैं सरेंडर रहता था। मेरा सुबह मैं 6 बजे उठता हूँ, 5-6 बजे, सिर्फ रिवाइज़ करता हूँ और रात में 11 बजे सो जाता हूँ। नो फ़ोन कॉल्स, नो दोस्त, कुछ भी नहीं। बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर। एक कप्तान मेरे को बताते कि फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया कर। टाइम पे उठाना है कि 7 बजे शाम को फ़ोन खोलना है। उसके पहले कुछ भी हो जाए, कितना भी एक्सट्रीम इमरजेंसी आ जाए, तेरे को नहीं खोलना है तो नहीं खोलना है। मतलब बहुत ही कम लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने, जो मेरे सीनियर थे, जिन्होंने मेरे को इन्फ्लुएंस किया। ही इज़ वन ऑफ देम। ऐसा नहीं कोई फेमस है, इसीलिए जहाँ भी जाते हैं, जब भी मिलते हैं, मैं उनसे बताता रहता हूँ कि ही इज़ वेरी रियल पर्सन। जो है मुंह पे बोल देंगे, मतलब इतना ज़्यादा कि आप बोलोगे कि यार मतलब कितने गंदे हो, ऐसे मुंह पे बोल दिया। पर विकास, 45 दिन बचे तेरे पास, अगर नहीं पड़ेगा तो फेल हो जाएगा, तो तेरे ऊपर है, तू डिसाइड कर। ऐसे जब मेरा दूसरा तीसरा अटेम्प्ट होता था, तो थोड़ा सा ऐसे डर लगता है, लेकिन हाँ वो चीज़ें होनी चाहिए। रियलिटी एक्सपोज, आप हवाई में किसी को बताओ, कंपटीशन टफ है, पेपर अनसर्टेन है, टफ नहीं है, अनसर्टेन है। कंपटीशन इसलिए क्योंकि लोग एक से एक हैं, तो आप भी उसमें एक से एक हो, और वो चीज़ आप फाइटर वाला माइंडसेट डेवलप करो। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे तो कोई है जो आपसे आगे रहेगा। ये चीज़ आप जहन में बहुत डीपली बिठा लो। मीठी बातें मैं कर दूँ, अच्छी बातें मैं कर दूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। एग्ज़ाम के दूसरे दिन फिर आपको 1 साल वही लगेंगे, और अल्टीमेटली आपको ये चीज़ समझना होगा, चाहे अभी समझ लो, चाहे 1 साल बाद समझ लो। सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। बहुत टाइम है आपके पास, 35 दिन है। अगर यहाँ से अभी से आप अगर सचेत हो जाओ, थोड़े केयरलेस भी थे, तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। जो मैं कह रहा हूँ कि बेसिक रिवाइज करो, थीम पे ज़्यादा फोकस करो, 70-80% सवाल वहीं से आ जाते हैं। बाकी PYQs कर लिया, चीज़ें इंटरनलाइज कर दी, बार बार PYQs वीडियो देखना, और आपके आराम से आप अच्छा स्कोर करोगे, आराम से। ये ऐसा नहीं कि मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, जो नए हैं जानते होगे, नहीं जानते आप तो पुराने वाले से टेलीग्राम में जाके पूछना कि 500 में से 140 ने लास्ट ईयर क्वालिफाई किया, क्यों? सिर्फ प्रोसेस फॉलो करके। तो वो चीज़ आप दिमाग में रख लो कि मुझे निकालना ही निकालना है। सो बी वेरी केयरफुल, इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर आप कर रहे हो तो इट्स मीन यू आर नॉट चीटिंग अपने आप को, बाकी योर फैमिली ऑल्सो। जस्ट थिंक, मोटिवेशन कहीं इधर उधर से नहीं आता
कि गाड़ी से एंट्री हो रही है, ये चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। मोटिवेशन आता है यार, अपने मम्मी पापा के बारे में सोचो। वो तो यहाँ पे आपको जहाँ भी आप पढ़ रहे हो किस लिए भेजा है? इसीलिए भेजा है ना कि आप पढ़ोगे, अच्छे से करोगे। उनको तो यही पता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही है, निकालिए। उनकी होप तो है ना, कम से कम उनकी होप की रिस्पेक्ट करो और उससे एनर्जी लो कि मतलब ठीक है भाई, 15 घंटे डेली, वो 30-35 दिन को आप 50 दिन में बना सकते हो अगर आपके अंदर वो जज्बा है। वही तो होती है ना सेल्फ बिलीफ, सेल्फ पावर। उससे बड़ी कोई पावर नहीं है, कोई आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। आपको सिर्फ लोग गाइडेंस दे सकते हैं। आप ही हो जो आपको खुद अपलिफ्ट कर पाओगे। आप ही हो जो एग्ज़ाम हॉल में जाओगे। आप ही हो जो पढ़ रहे हो दिन रात। आप ही हो जो अपने इमोशंस को संभाल रहे हो। तो आप अपने आप से सबसे पहले प्रायोरिटी रखो, अपने आप से प्यार करो, खुद को समझो। सेल्फ अवेयरनेस इज़ द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम। खुद को समझ गए ना तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। खुद के समझने का मतलब ये नहीं बुद्धा हो जाना है आपको। खुद के समझने का मतलब कि बेसिक चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए कि किस लिए आए हो, क्या करना है और कैसे कैसे करना है। खुद को धोखे में मत रखो, नहीं तो आप ऐसे मिसगाइडेड ही रहोगे इधर उधर। फिर 3 साल बाद समझ में आएगा। अपना बेस्ट दो। हम अपना बेस्ट देते हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। रिजल्ट की परवाह मत करो। लेकिन अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो ना, ट्रस्ट में, आप यहाँ नहीं तो कहीं और, वहाँ नहीं तो कहीं और, आप अच्छे ही लग जाते हो। मैंने किसी अपने दोस्त को नहीं देखा जो इस प्रोसेस में थे और वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं कि मेरा अटेम्प्ट खत्म हुआ है, अभी भी ज़िंदा है, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग वेरी ग्रेट वर्क। आप लोगों को पता होगा बहुत सारी चीज़ें जहाँ मैं काम करता हूँ, जो भी चीज़ें करता हूँ। तो यही चीज़ है कि ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कभी आप फेल नहीं होगे। फेलियर आप यूपीएससी से मत जोड़ो, फेलियर आप ओवरऑल देखो। तो किसी चीज़ के लिए नहीं डरना है, दिमाग में निगेटिविटी रखनी नहीं है, एकदम खौफलेस रहना है। मतलब खौफलेस क्या बोलते हैं, मतलब डरना नहीं है, ये दिमाग में आप रख लेना है। ओके, डोंट स्किप सी सैट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अभी मैंने पैसेज के वीडियोस डाले हैं, जैसे देखूंगा अगर अच्छा लगा, आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे तो वो देख लेना, फिर और डालेंगे। तो पैसेज आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। आई एम नॉट वेरी गुड इन क्वांट्स, आई एम नॉट वेरी गुड इन रीजनिंग। ऐसे बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे सी सैट भी ऐसे 10 नंबर 15 नंबर ही ऊपर रहे, ऐसे ही कट ऑफ हुए बिकॉज ऑफ पैसेजेस। तो क्वांट्स और रीजनिंग आप थोड़ा सा अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो। कुछ पीरियोडिटीज एरियाज़ हैं सी सैट में, हमने ऑलरेडी बात कर रखी है सी सैट वाले वीडियोस में, तो वहाँ से देख लेना। 15 मिनट का वीडियो, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। डोंट वरी अबाउट द परफेक्शंस, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस कि परफेक्ट चीज़ों के पीछे मत जाओ। कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ना तो किसी से शर्माना है आपको कि उनसे हम बेहतर है। यार आप ऐसे सोचते हो कि मेरे दोस्त यार 50 लाख कमा रहे हैं, 1 करोड़ कमा रहे हैं वो, आप अभी यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बेरोजगार हो। अरे क्या है उसका मतलब क्या है यार? ये 50 लाख कमा रहा है, ये भी तो कम है ना जो 2 करोड़ कमा रहा है। 2 करोड़ वाला कम है जो 6 करोड़ कमा रहा है, जो फिर 500 करोड़ वाला, फिर 5000 करोड़। ये कभी एंड है इसका? तो आप अपना कंपटीशन इन लोगों से क्यों कर रहे हो यार? 40 लाख 50 लाख वाले, 40 लाख 50 लाख वालों से क्यों कर रहे हो? आप 10 लाख कमाते हो, कोई 50 लाख कमाता है। 50 करोड़ का विला है करोल बाग में, ना तो ये खरीद पाएंगे ना तो ये खरीद पाएंगे। तो मतलब क्या है? दाल रोटी आप भी खा रहे हो, दाल रोटी आप। तो आप कंटेंट रहो और खुद पे भरोसा रखो। ये 10 लाख वाला किसी दिन 1000 करोड़ बना लेगा। समय बहुत बलवान है, टाइम से बड़ा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। समय एक से एक इंसान को बदल देता है, राजा बना देता है रातों रात भिखारी। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखो कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही क्लैरिटी के साथ रहना है। तो अभी पढ़ाई करो, ये सारे ब्लंडर्स मत करना, सी सैट मत इग्नोर करना, बहुत ज़्यादा रैंडम वीडियोस नहीं, मॉक टेस्ट के पीछे बहुत नहीं जाना है, बहुत परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है, स्टैटिक पोर्शन इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है। और जो रिवीजन है उसको इग्नोर नहीं करना है, रिवाइज एंड डोंट इग्नोर द PYQs। 70 क्वेश्चन है आपके। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखो। सेल्फ डाउट आते हैं, लेकिन आपको खुद को पंप रखना है। सुबह सुबह डेली बोलना है, डेली बोलना है। ये आप रूटीन बनाओ कि ठीक है, कोई सब अच्छे हैं लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हूँ, ये बेहतर है, वो बेहतर है, ये अच्छा काम कर रहा है, 130 नंबर लाया, 120 नंबर, आई डोंट नो, मेरे 60-70 आ रहे हैं, बट मैं बहुत ही बेसिक मेरा स्ट्रॉन्ग है। PYQs आई एम डूइंग, आई एम वेरी वेल इनफ। तो मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ। कोई कुछ भी बोले, हाँ ठीक है, अप्रिशिएट करो, सब बढ़िया है। बोलो कि हाँ विकास अच्छा पढ़ाता है, अच्छा बताया उसने PYQs में, बट मैं थोड़ा सा बेहतर हूँ। दैट शुड बी योर क्वालिटी। मतलब वो एटीट्यूड आना चाहिए। अप्रिशिएट करो बट अपने आप को कभी लेट डाउन मत करो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी की रिस्पेक्ट करना, दैट इज़ एक क्वालिटी है, वो बहुत ही सज्जन क्वालिटी माना जाता है। लेकिन हमेशा किसी को ऐसे वो बना देना एकदम से कि मसीहा टाइप, कि आप ही हो सब कुछ मेरे लिए। देखते नहीं कि पॉलिटिशियन है, अब उनको एकदम मसीहा बना लेते हैं, उनके सबमिसिव चले जाते हैं कि अरे विधायक जी के साथ ये वो। नहीं करना यार। आप कहाँ चले गए? फिर सीखो सबसे,
सब कुछ सीखो, लर्न करो, लेकिन अपने आप पे हमेशा भरोसा रखना है, क्योंकि ये आप ही हो जो ये नैया पार लगाएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, आप हो, आपके ही ऊपर सबकी उम्मीदें हैं, मेरी भी, आपकी फैमिली की भी और यूपीएससी की भी और आने वाली जो जनरेशन है उनकी भी, क्योंकि आप आने वाले देश के भविष्य हो। तो आप ये चीज़ समझो कि आप कितने इम्पोर्टेंट पर्सन हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो, और ये बहुत ज़रूरी होता है। जिस दिन आप ये रिकॉग्नाइज़ करोगे, ये सारी प्रॉब्लम आपको बहुत छोटी लगेगी। ये रूम के अंदर जो छोटे से डाउट, छोटे-छोटे सिली इश्यूज़ पे आप परेशान हो रहे हो ना, फिर आप सोचोगे यार मतलब क्यों ही, बहुत छोटी चीज़ है। तो ये दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग कोई डिमांड होगी टेलीग्राम पे बताना, फिर से उस पे वीडियोज़ बनाते रहेंगे। और जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है प्लीज़ ज्वाइन, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपकी मिस हो जाएँगी। तो टेलीग्राम पे बने रहिए, वहाँ हम लोग बातचीत करते रहते हैं और कोई इश्यूज़ होगा तो हम देख लेंगे। ओके, टेक केयर, शुभ रात्रि।